डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कसौटी। कसौटी क्या है? पहले हमें इस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए भी। कसौटी क्या है, क्या होती है कसौटी? तो कसौटी का अर्थ होता है खरा उतरना या परीक्षा लेना। जो कार्य किसी को सौंपा जाए उसे बखूबी तौर से निभाना, उस कार्य में खरा उतरना। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कसौटी। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। जब इस आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंप दी गई, तब उन्होंने देशवासियों के मन में जागृति लाने का कार्य आरंभ किया। लोगों में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध होने लगा। परंतु देश को आज़ादी मिलने के बाद धीरे धीरे यह भावना गौण होती चलेगी। कौन सी भावना? देश को आज़ादी मिलने के बाद लोगों के अंदर जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना थी वो क्या हो गई? कम होती चली गई, यानी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब देशवासी निजी स्वार्थ को छोड़कर समस्त देशवासियों का हित सोचे और उसके लिए कार्य करें। चर्चा करें कि देश के लोगों को उनके कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज के इस दौर पे जितने भी लोग हैं उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। श्रीमती विद्यावती कौशल का छोटा लड़का है फालू। यह कोई उसका नाम नहीं, नाम तो है अशोक और कहते हैं उसे फालू। तो यह हुआ उपनाम। अब हर बच्चे का निक नेम ज़रूर होता है, यानी कि घर वाला नाम ज़रूर होता है और विद्यालय में कुछ और होता है। अवस्था है 5 वर्ष, यानी उसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष की। पर वह अकेला ही बहुत कुछ है। बालक भी है, बूढ़ा सलाहकार भी है, तरुण सेवक भी है। उस 5 वर्ष के बालक में क्या सभी गुण हैं। जो एक बड़ा व्यक्ति सलाह देते हैं ना, उस बड़े के गुण भी उसके अंदर है। अजीब बालक है यह। अंधेरी रात में 2 बजे उसे गहरी नींद से जगा कर कहिए कि तबीयत खराब है बेटा, तो तुरंत कहेगा कि डॉक्टर को बुला लाऊं, और वह चलने को तैयार दिखाई देगा। क्या यह बालक का उत्साह है या नहीं? वह उस अंधेरी रात में अपने घर से दूर डॉक्टर के बंगले पर चला जाएगा और उसे जगाकर पूरी बात समझाकर ले आएगा। पिछले साल की बात है, मसूरी में हम तीनों घूमने चले गए। लेखक, उसका बेटा फालू और लेखक की पत्नी। मसूरी में हम तीनों घूमने चले गए। बसंत सिनेमा के पास ही बच्चों का खेल घर। खेल घर क्या होता है? जिसे बच्चे पार्क बोलते हैं। खेलने का घर, खेलने का स्थान। क्या देखता हूँ कि एक नौकर किसी धनी परिवार के 2 बालकों को लिए खड़ा है। बालक 8-10 साल के हैं, स्वस्थ, मोटे, ताजे। नौकर उनसे क्या कह रहे हैं देखो, कि जाओ खेल घर में झूलो खेलो। पर वो बच्चे नहीं जाते। खेलने के लिए वे घर से आए। नौकर उन्हें उकसा रहा है। सामने ही उनसे छोटे छोटे बालक खेल खिलक रहे हैं। फिर उनमें झिझक क्यों? लेखक कह रहे हैं कि पार्क के पास जाकर भी वो बच्चे नहीं खेल रहे। उनके सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। फिर भी क्या? फिर भी वो बच्चे उस पार्क में खेलने क्यों नहीं जा रहे? मैं ठिठक गया, देखता रहा, पर वे बालक नहीं बढ़े। तब आगे बढ़कर मैंने उसे
उस नौकर से कहा, भैया जब तुम घर पहुँचो तो इनकी माँ से कहना कि एक खद्दर वाला मिला था। उसने आपको नमस्ते कहा है और यह संदेश भेजा है कि आप माँ तो बन गई, पर आपको माँ बनना नहीं आया। अभी तक देश गुलाम था सो निभ गई, पर अब तो देश स्वतंत्र है। नौकर की आंखों में गर्मी आ गई, यानी कि गुस्सा आ गया, और कहा, क्यों, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? अरे भाई, वे समझदार माँ होती है तो उनके बच्चे इतने डरपोक न होते कि खेल घर में जाते हुए घबराए। मैंने कहा, बच्चे तो बाबू साहब सभी के झिझकते हैं, क्या आपका नहीं झिझकता? नौकर ने मुझे एक ललकार सी दी। मैंने फालू की तरफ देखा। वह खेल घर को देख रहा था। बढ़ावा देते हुए मैंने कहा, फालू, हम घूमने जा रहे हैं, तू जा झूल खेल, हम लौटते समय रात में तुझे ले लेंगे। सुनते ही फालू दौड़ गया और लंबे तख्ते पर उछल कर खेल रहा था। नौकर जैसा सा ही हम चले। नौकर क्या हुआ, देखता रह गया और उसके बाद लेखक चले गए। फालू की किलकारी दूर तक हमें सुनाई देती रही। खेल घर 9 बजे बंद होता है, उससे पहले हमें लौटना था, पर कोई मिल गया। हम 9:30 बजे खेल घर पहुँचे। हम चिंतित थे कि फालू अकेला रो रहा होगा। आज शाम में आकर बड़ी भूल की, पर देखते हैं कि फालू वहाँ अकेला खड़ा है। हमें देखते ही वह खिलखिलाकर दौड़ा और लिपट गया। तभी एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हो गया। बाबूजी नमस्ते। उसने अपना परिचय दिया कि मैं खेल घर का मुंशी। एक गढ़वाली भाई बोला, आप बच्चे को छोड़ गए, यह 9 बजे तक खेलता रहा, पर जब मैंने खेल घर बंद किया और आप नहीं आए तो मैंने सोचा अब यह ज़रूर रोएगा। आपकी बातें मैंने सुनी थी, इसलिए इसे बताए बिना मैं छिपकर बैठ गया कि देखूं यह घबराता है या नहीं। पर यह नहीं घबराया और खेलता रहा। सचमुच बाबूजी, यह तो शेर का बच्चा है। मुंशी उसे चूम कर चला गया तो विद्या जी उसे कुछ देने को हुई, पर लेखक ने इशारे से उन्हें रोका और बाद में कहा, यह उसकी सद्भावना का अपमान होगा। विद्या जी क्या दे रही थी? उसको कुछ दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसने उसके बेटे की क्या की थी? प्रशंसा की थी, और उसकी प्रशंसा सुनकर वह उसे कुछ इनाम दे रही थी। पर लेखक ने क्या किया? उसको रोक दिया कि हम उसे पैसों से न तोलें। कहने से तो बहुत बालक काम करते हैं, पर फालू बिना कहे काम करता है। संध्या हुई कि छोटी बाल्टी उसने उठाई, नल से पानी भरा और ऊपर की छत ठंडी की। 3-4 बिस्तर धीरे धीरे ऊपर पहुंचाए। बाजार से वह दूध वगैरह ही नहीं लाता, राशन भी ले आता है। और मुसीबत यह है कि उससे काम न लो तो रोता है, लड़ता है और रूठ जाता है। फालू के एक और भाई है, उससे बड़ा। वह अक्सर अपने नाना के घर रहता है। परीक्षाएं निपटी तो उसका यह भाई कुछ दिन के लिए आ गया। अब ये दो एक जगह हैं, दोनों भाई क्या हुए? एक जगह इकट्ठे हो गए। कोई 5-6 दिन बाद एक दिन मैं उनके घर खाना खाने बैठा तो पानी नहीं। मेरे भीतर एक खराश सी हुई, यह क्यों? फालू तो भोजन की चर्चा होते ही नल पर पहुंच जाता है और एक बाल्टी पानी निकालकर तब लोटा भरता है। उसे लाते लाते कहता है, बर्फ़ के माफिक बर्फ़ जैसा ठंडा ठंडा पानी। आज वह कैसे भूल गया? शायद भाई के साथ खेल में लगा हो। पुकारा, फालू पानी लाना बेटा, पर पानी नहीं आया। लेखक सोचता रहा कि क्या बात है, आज फालू पुकारने पर भी क्यों नहीं आया।
फिर उसने फिर पुकारा, अरे पानी नहीं लाया। दबी सी आवाज़ कानों में पड़ी, प्रमोद लाएगा। फालू के मन में क्या होगी? ईर्ष्या की भावना आ गई। जब वो पहले बिना कहे काम करता था, अब क्या हुआ? अब उसने यह सोचा कि अब मैं ही काम क्यों करूं, मेरा बड़ा भाई जो आ गया है। और अब फालू हर काम प्रमोद पर टालता है, कन्नी काट जाता है। और सुन, बहरा तो हो ही गया है कि अब वो हर बात को क्या करता है? अनसुनी कर देता है। अब उसकी निगाह काम पर नहीं जाती, प्रमोद पर जाती है कि काम को प्रमोद क्यों न करे, वही क्यों करे। एक और दो की तरह यह भी साफ है, जिस काम को एक आदमी करता है उसे दो करने लगे तो वह पहले से जल्दी और सुंदर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मेरे धनी मित्र है सेठ सेवक राम खेम का। जिस गली में उनकी दुकान है, दूसरे व्यापारियों की भी दुकानें हैं। लाखों का व्यवसाय होता है इन दुकानों पर, परंतु यहाँ की नालियाँ और सड़कें हमेशा गंदी रहती है। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो महीनों नहीं बदला जाता। सफाई पर कौन ध्यान दे, बल्ब कौन बदले? शायद सबका यही उत्तर है, यह सड़क और ये नालियाँ हमारी तो नहीं है। नागरिकों में सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध किसी भी राष्ट्र के जीवित होने की सर्वोत्तम कसौटी है। किसी राष्ट्र का बल नापना हो तो देखिए कि क्या इस देश के नागरिक देश के सामूहिक हितों के प्रति सतर्क है। इस प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो देश जीवित है और उसका भविष्य क्या है? उज्जवल है। अगर देश के नागरिक अपने उत्तरदायित्व समझने लगे, अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे, तो उस देश का भविष्य कैसा होगा? उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। वो क्या करेगा? तरक्की करेगा। नहीं तो देश स्वार्थी नागरिकों के द्वारा किसी भी दिन बिक सकता है। अगर देश के नागरिक क्या होंगे? स्वार्थी होंगे, तो ये देश कभी भी किसी के हाथों बिक सकता है। यानी कि इस देश पर कोई भी अपना हक जता सकता है, कोई भी इस पर हमला कर सकता है। और जहाँ एकता होगी वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अपने स्वतंत्र देश के सामूहिक हितों के प्रति क्या हम अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं? और अगर अनुभव करते हैं तो क्या उसे निभाते हैं? स्वयं ही इसका उत्तर दीजिए। क्या आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हो या नहीं? ये आप लोगों को खुद को ही मालूम है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो क्या होगा? देश तरक्की करेगा। उसके अंदर जो स्वार्थ की भावना है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अगर व्यक्ति अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के हितों के बारे में सोचे, तो ये देश क्या करेगा? तरक्की करेगा। वरना देश फिर क्या हो जाएगा? गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। अगर हमें खुली हवा में सांस लेना है, हर कार्य आज़ाद तरीके से करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें दूसरों के हितों का ध्यान रखना होगा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो ये थी कसौटी। कसौटी को उस काले पत्थर के समान माना गया है जिस पर अगर सोना घिसकर, जिस पर क्या सोने को घिसकर उसकी क्या दी जाती है? परख की जाती है भी वह असली है या नकली। तो इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी हर बार मनुष्य की भी क्या होती है? परीक्षा होती है कि वह अपने देश के प्रति कितना वफादार है, उसे अपने कर्तव्यों का एहसास है या नहीं।